कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया में सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला, एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और अगर आपने किसी के जेब से रुपया निकाला तो रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी तुरंत मिलता है, लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल भी होता है। पुण्य का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि। और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और दारिद्र्य। तो पुण्य तुरंत फलता है, पर सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फलता है, पर दुख और दारिद्र्य में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों